अमेरिका सुपर पावर और उसके पास दुनिया जहान के खजाने, उसके पास जदीद तरीन असलहा आलात, बहरी बर्री फजाई हर तरह की ताकत। लेकिन जरा माजी पर नजर डाल के देखो, अल्लाह ताला ने उसको कहां कहां जलील किया। ये हमेशा क्योंकि दुनिया के ऊपर ये अपनी चौधराहट जमाना चाहता है, लिहाजा ये बार बार मुख्तलिफ जंगों में घुसता है। हमारे जब बचपन का जमाना था तो कोरिया की जंग हो रही थी, कोरिया पर इसने हमला किया हुआ था। अब कोरिया बेचारा छोटा सा मुल्क था और अमेरिका उसके मामले में बड़ी जबरदस्त ताकत थी। ये अपने पास बड़े आलात लेकर गए थे और बड़े साजो सामान लेकर गए थे। कई साल तक जंग जारी रही, आखिर में वहां से नामुराद होकर वापस लौटे। कोरिया जैसे मुल्क ने उसी जगह दे। तो जब कुछ जवानी का जमाना आया तो माशाल्लाह अमेरिका साहब जो हम वियतनाम में लड़ रहे थे, वियतनाम में जाकर घुस के वहां के लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। वियतनाम के लोग कोई बहुत ही बड़ी ताकत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इस्तिकामत का मुजाहरा किया और ऐसी इनकी पिटाई लगाई कि वहां से इनको वापस दौड़ के आना पड़ा। यहां तक के जो पिछला एक सदर गुजरा है अमेरिका का, तो वो उसने वियतनाम का दौरा किया तो वियतनाम में जिन लोगों को मारा था, वियतनाम के जिन लोगों को मारा था उनका कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान पर जाकर उनको ट्रिब्यूट पेश किया, उनको सलामी पेश की, जिनको खुद मारा। तो वहां से इस तरह गजरील होकर निकला। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने, आपके आंखों ने से देखी है। भाई कहां ये दरवेश लोग जिनके पास कोई आलात नहीं, जिनके पास कोई तैयारे नहीं, जिनके पास कोई बहरी ताकत नहीं, कोई बर्री ताकत नहीं, कोई फजाई ताकत नहीं, और अमेरिका ने अपने साथ सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी मिलाया। नाटो की अफवाज जिसमें 50 से ज्यादा रियासतों की फौज शामिल थी, वो अफगानिस्तान पर बमबारी करती रही, इसी तरह जैसे आज इसराइल गजा पे कर रहा है। उसने भी वहां पर भी ऐसा ही हुआ, शहरियों पर बम बरसाए गए, शहरियों को तबाह किया गया, इबादत गाहों को तबाह किया गया, औरतों बच्चों को मारा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया। 20 साल जंग लड़ने के बाद आखिर में वो हजीमत उठाकर वापस जाने पर मजबूर हुआ। 3 मिसालें हमारे सामने अमेरिका की। तो ये इसका तो अंजाम हर जगह ये हुआ है, तो कुछ बईद नहीं है अगर अल्लाह ताला हमें अपनी अकल दें, समझ दें, सही तरीका कार इख्तियार करें, तो कुछ बईद नहीं है कि यहां से भी ये जलील होकर निकले। और इसराइल जो एक नासूर इसने कायम किया है आलम इस्लाम के दरमियान, उस नासूर को अल्लाह ताला ने शायद खत्म करने का इरादा फरमा लिया। लेकिन उसके लिए सब्र की जरूरत, उसके लिए इस्तिकामत की जरूरत, उसके लिए अपने दिल से मायूसी दूर करने की जरूरत। मायूसी के बजाय रोशन पहलू देखो। रोशन पहलू ये कि जो लोग लड़ रहे हैं वो अल्लाह का नाम लेकर लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं वो किसी जुल्म की वजह से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मजलूमियत को खत्म करने के लिए, जालिम को इंतकाम लेने के लिए लड़ रहे हैं। फिर वो लोग ऐसे हैं कि बहुत से उनमें हुफ्फाज कुरान हैं, बहुत से उनमें तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की ताकत सबकी पर पड़ी है। अमेरिका कितना भी सुपर पावर हो जाए, खुदाई उसके हाथ में नहीं है। खुदाई सिर्फ एक ही जात की है, खुदाई उसके हाथ में नहीं आ गई इन ताकतों की वजह से। लिहाजा
अगर सब्र और इस्तिकामत के साथ हम अपने फराइज अदा करते रहें तो कुछ بعید नहीं है, हो सकता है कुछ देर लग जाए। अफगानिस्तान में 20 साल लग गए, यहां कुछ कितनी देर लगे अल्लाह ही जानता है, लेकिन अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की तरफ से नस्र का वादा करीब है। बस होना क्या चाहिए, वो ये कि मायूसी को दिल से हटाओ। मायूसी चाहे अपने मुल्क के बारे में हो, चाहे आलम इस्लाम के बारे में हो, चाहे फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में हो, मायूसी के ख्यालात से अपने आप को पाक करो। क्यों पाक करो? इसलिए कि मेरा परवरदिगार ये कहता है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। क्या मतलब? गुनाहों में मुब्तला रहे हैं और बदअमली में मुब्तला रहे हैं, अपने फराइज में कोताही करते रहे हैं, सारी जिंदगी चाहे इसमें गुजारी हो, बदअमलियों में गुजारी हो, लेकिन तुम नाउम्मीद और मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत से। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, याद रखो कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर सकता है। तुम्हारी एक तौबा के इवज़, एक मर्तबा सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह ताला सारी जिंदगी के तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। कितने खुले हुए अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लो, तो कोई मायूसी की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जरूर बिजरूर तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन आगे उसके बाद एक जुमला और फरमाया, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू। मायूस तो हो नहीं, लेकिन दो काम कर लो। अनीबू इला रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो, उससे लौ लगाओ, उसके से मदद मांगो, उससे अपना रिश्ता उस्तवार करो और उससे बराह रास्त राब्ता करके बताओ कि या अल्लाह मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मुझे इससे निकाल ले। अनीबू इला रब्बिकुम, अपने परवरदिगार से रुजू करो। और यहां पर अनीबू इल्लल्लाह नहीं फरमाया, अनीबू इला रब्बिकुम, अपनी सिफत बयान फरमाई कि अरे हम तुम्हारे परवरदिगार हैं, तुम्हें पैदा हमने किया, तुम्हें हमने पाला पोसा, तुम्हें परवरिश हमने की, लिहाजा तुम्हारी मुश्किलात को दूर भी हम ही कर सकते हैं। अनीबू इला रब्बिकुम, जैसे अगर कोई बच्चा होता है, जब उसको कोई दूसरा नुकसान पहुंचाता है, वो जाकर अपने माँ बाप के गोद में बैठ जाता है, उनसे जाके गले लगता है कि भाई, हालांकि उसको पता है कि हो सकता है दुश्मन मेरे माँ बाप से ज्यादा कभी हो, लेकिन वो समझता है मेरा मल जाओ माँ बाप, मेरा माँ है, मेरा बाप है, क्योंकि ये मेरी परवरिश कर रहा है। तो वो परवरिश तो एक आर्जी तौर की कर रहे हैं माँ बाप। अरे जो परवरदिगार है सारी कायनात का, तुम्हारा परवरदिगार है, तुम्हें पाला उसने, तुम्हें पोसा उसने, तुम्हें पैदा उसने किया, उसकी तरफ रुजू करो। अनीबू इला रब्बिकुम, एक तो ये बात फरमाई, रुजू करो। दूसरे क्या? व अस्लिमू लहू, और उसी के आगे अपने आप को झुका दो। उसके आगे झुकाने के क्या माना? कि उसने जो हुक्म भी दिया है उस हुक्म की तामील करो, बेटूनो चढ़ा। ये लफ्ज जो है ना कुरान करीम में, इस्लाम का जो लफ्ज आता है, ईमान के अलावा इस्लाम, इसके माना है अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत, मुकम्मल फरमा बरदारी। ये माना है असली इस्लाम। कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया था अस्लिम, यानी अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दो, यानी अल्लाह के ताबे फरमान बन जाओ। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे अपने आप को झुका दिया, यानी सारे
आपके अहकाम का ताबे बन गया। और जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे को ज़बह करने का हुक्म आया तो पूछा नहीं कि मेरे बेटे का क्या जुर्म है और मैं क्यों कत्ल करूं उसको। नाबालिग बच्चा है, मुरादों से मांगा हुआ है, दुआएं मांगकर आप हासिल हुआ है, क्यों कत्ल करूं उसको? क्यों का सवाल नहीं, बल्कि लिटा दिया बेटे, औंधा मुंह करके लिटा दिया। उसको कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने अपने आप को झुका दिया अल्लाह के आगे, यानी ताबे फरमान बन गए मुकम्मल तौर पर, तो फिर हमने अपने कुदरत का मौजज़ा दिखाया। तो अल्लाह ताला हमसे जहां ये फरमा रहे हैं कि मायूस ना हो, वहां मायूस न होने के बाद क्या करो वो भी बता रहे हैं। अनीबू, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, उससे दुआएं करो, उससे मांगो। और दूसरा काम अस्लिमू, अपने आप को हवाले कर दो अल्लाह के, यानी अल्लाह के हर हुक्म की तामील करना शुरू कर दो। आज इन हालात में यही दो काम हमारे लिए हैं जो हमें करने हैं। अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू। अनीबू के माना यह कि अल्लाह ताला से रुजू करें कि या अल्लाह इस मुसीबत में फंस गए, हम अपने मुल्क के अंदर भी इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुल्क से बाहर भी, और कुफ्फार के जुल्म और सितम का शिकार हैं फलस्तीन में। फलस्तीनी में क्या, और भी बहुत से मालिक, बर्मा के मुसलमान मुसीबत में, बर्मा की हुकूमत उन पर जुल्म ढा रही है। बहुत से जगहों पर, लिबिया के अंदर ऐसे मसाइल हैं, मिस्र में है। तो अल्लाह, हम इन मुसीबतों में घिर गए हैं, अल्लाह अपने फजल करम से हमें इससे बचा ले, हमें मायूसी से भी बचा ले। मायूस होने के बजाय हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो आपके रिजा के मुताबिक। अनीबू इला रब्बिकुम। और दूसरा अस्लिमू लहू, उसके आगे अपने आप को मुकम्मल झुकाकर उसके ताबे फरमान बन जाओ। और इसके तरीका क्या है कि अपने सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी का जायजा लो, कहां तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो।